अशोक चौधरी जिंदाबाद। आपकी बटन कहाँ दबेगी? आपकी बटन कहाँ दबेगी? मुखिया जी सम्मानित करेंगे इसी कड़ी में माननीय पूर्व सांसद हरि माझी जी का स्वागत। लाखों देवी जी। नीतीश कुमार जिंदाबाद। अशोक चौधरी जिंदाबाद। साथियों, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में हमेशा ये देखा जाता है और हमारे पूर्वजों ने जब संविधान का निर्माण कराया था तो 5 वर्ष का कार्यकाल हर एक जनप्रतिनिधि को देने का काम किया था। 2.5 साल नहीं दिए कि 2.5 साल बहुत ज्यादा कम हो जाता है किसी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। 10 साल का इन्होंने नहीं बनाया क्योंकि जनप्रतिनिधि निरंकुश हो जाएगा। वो लगेगा उसको कि हम तो 10 साल तक के लिए हैं, 5 साल काम नहीं करेगा। और सिर्फ 5 साल का ही उन लोगों ने कार्यकाल दिया कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करता रहेगा, क्षेत्र का विकास करेगा और उसको हमेशा ये डर बना रहेगा कि हम 5 साल के बाद हमको फिर जनता के बीच जाना है और जब जनता का हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको फिर दोबारा जनप्रतिनिधि नहीं बनाएगा। लेकिन आपने यहाँ के जनप्रतिनिधि को 35 साल का समय दिया। 35 साल तक इस प्रदेश के अगड़ा पिछड़ा करके 15 साल रह गए। फिर लोगों को यहाँ पर डरा धमका करके कोई मुखिया को फंसा देना, किसी का कुछ कर देना, किसी को डराना करके ही 15 साल से बैठे हुए हैं। और आज हम जब गांव घूम रहे हैं बेला के, तो जो रोडों की स्थिति है, जो खेतों के लिए जो पानी का स्कीम है, उन सब का यहाँ पर योजना का धरातल पर उतरा ही नहीं है। पता किए कि भाई क्यों नहीं उतरा, इतना सड़क खराब क्यों है। बिहार के किसी भी क्षेत्र से सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़क बेला में खराब है। क्यों खराब है तो पता चलता है कि उन्हीं का भाई भतीजा सब यहाँ ठेकेदार भी, वही काम भी कराता है, वही योजना भी लाता है, वही काम भी कराता है। काम कैसे कराता है तो बोले कि कोई दूसरा टेंडर देने नहीं आता है। यहाँ के कार्यपालक अभियंता को भी चुनाव के पहले रोड की जो स्थिति हमने देखी थी, कार्यपालक अभियंता को भी हमने यहाँ से हटाने का काम किया कि आप मिली भगत करके यहाँ रोडों की स्थिति को खराब किए हुए हैं। आपके प्यार और आशीर्वाद से आज से लगभग 19 वर्ष पहले माननीय नेता नीतीश कुमार जी इस प्रदेश की बागडोर संभाले थे। उसके पहले का क्या हाल था इस प्रदेश का, खास करके मगध के इलाके का, इलाहाबाद, पूरा नवादा जमुई का जो इलाका था, पूरे बिहार के इस तरफ का जो बिहार है, पटना से इधर का बिहार और उत्तर प्रदेश तक 118 नरसंहार हुए थे। पूरा नक्सलवाद पूरा इस क्षेत्र को जकड़ा हुआ था। बड़े बड़े जो हमारे खेतिहर किसान थे, उनका खेत परती रह जाता था। जो व्यापारी थे, जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, सब सहमे हुए थे। किसी को यहाँ किसी से रंगदारी मांग लिया जाता था, किसी का बच्चा को अगवा कर लिया जाता था। कैसा बिहार था, मात्र 22,000 करोड़ के बजट का बिहार था। अब माननीय नेता ने इसको 18 साल में 2,80,000 करोड़ का बिहार बना दिया। और इस प्रदेश में हर एक जगह, हर एक जब योजना लाए तो उन्होंने कहा कि हर घर बिजली। ये नहीं कि जो हमको वोट देता है उसका बिजली पहले, उन्होंने हर घर बिजली, हर घर नली गली, हर घर जल नल योजना की शुरुआत इस प्रदेश में की। कि हमारा नीतीश जी कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार। नीतीश जी कहते हैं कि हमारा परिवार जब बिहार समृद्धि करेगा, जब बिहार हमारा आगे बढ़ेगा, जब बिहार को हम एक नया बिहार बनाएंगे, वो बिहार जहां से सम्राट अशोक अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक
बांग्लादेश तक राज करने का काम यही राजगीर से करते थे। हमारा ऐसा बिहार था। आज भी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा इंजीनियर, सबसे ज्यादा आईएएस, सबसे ज्यादा आईपीएस बड़े पदों पर बिहार के पदाधिकारी लोग मौजूद हैं। हमारी क्षमता इतनी अच्छी है, लेकिन हमारी जनसंख्या पर स्क्वायर किलोमीटर में सब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घनी आबादी बिहार की है। तो निश्चित रूप से आबादी हमारे यहाँ है तो नौजवान भी हमारे यहाँ है, बेरोजगारी भी हमारे यहाँ है। हम इन सब चीजों को देख करके, इसके पहले की सरकार थी वो गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इनके लिए चरवाहा विद्यालय बनाई थी। भैंस पर बैठ करके किताब लेके जाइए, भैंस को चराइए और पढ़िए। नीतीश कुमार जब आए तो हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक खोलने का काम किए कि जो बड़ी आबादी हमारे यहाँ नौजवान साथियों की है उनको हम स्किल उनका बढ़ाने का काम करें, उनको पढ़ाने का काम करें। माननीय नेता ने देखा कि यहाँ पर गरीब के बच्चे जो दिहाड़ी मजदूर का काम करता है, जो सब्जी बेचने का काम करता है, जो साइकिल पंचर, जो अंडा बेचने का दिन भर काम करता है और दिन भर काम करके और अपना परिवार पालता है, उसको भी शौक है, उसको के मन में सपना है कि हमारा भी बाल बच्चा आगे पढ़े, हमारा भी बाल बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। माननीय नेता ने शिक्षा के क्षेत्र में भी 5 लाख रुपया देने का योजना का निर्माण किया कि जो नौजवान बच्चा आगे पढ़ना चाहता है अप्लाई करेगा। 4.5 लाख से ऊपर बच्चे ने उसका फायदा इस प्रदेश में उठाने का काम किया है। तो जो हमारी पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है, जो हमारी आने वाली संतति को चाहता है कि मेरा बिहार ऐसा बने जहाँ पे कोई अनपढ़ नहीं रहे, हर व्यक्ति को पढ़ाई कराने का काम करे, हर एक पंचायत में +2 विद्यालय खोलने का निर्णय नेता नीतीश कुमार ने लिया कि हमारे बच्चे अपने पंचायत में पढ़कर +2 करें और आगे की पढ़ाई के लिए पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग, मेडिकल में जाने का काम करें। जो हमारी आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है। उन्होंने जब 2005 में आए तो पूरे बिहार में उन्होंने सर्वे कराया कि कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं और किसके बच्चे हैं। तो माननीय नेता को पता चला कि ये महादलित परिवार के लोग हैं, अति पिछड़े के लोग हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। माननीय नेता ने टोला सेवक का निर्माण किया, तालमी मरकज का निर्माण किया और उन बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया। 10.5% बच्चे, इन गरीब परिवार के बच्चे स्कूल के बाहर आते थे। 2.5 लाख, इस प्रदेश में 2.5 लाख विद्यालय का निर्माण किया, लगभग 5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया और हर एक जगह स्कूल खोल करके बच्चों को उनके माध्यम से स्कूल में लाने का काम किया। अब 1% से भी कम बच्चे स्कूल के बाहर रह गए हैं। जब पूरे बिहार में घूम रहे थे तो पहले मैट्रिक में 2005 में मात्र 4.5 लाख बच्चे मैट्रिक पास करते थे बिहार में और उसमें मात्र 50,000 बच्चियां थी। तो नेता ने कहा, सर्वे कराया कि क्या कारण है कि 50,000 बच्चियां ही हमारे लिए हैं और हमारी बच्चियां बाकी कहां चली जाती हैं। तो उनको पता चला कि ये 4था 5वां के बाद बच्ची सियानी हो जाती है और गरीब के पास अच्छा कपड़ा नहीं रहता है कि अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजने का काम करें। तो पूरे हिंदुस्तान के आजादी के बाद बिहार पहला राज्य बना जहां पर माननीय नेता ने पोशाक योजना की शुरुआत की लड़कियों के लिए और आज 18 लाख मैट्रिक में बच्चियां, लड़के मैट्रिक पास कर रहे हैं। 9.5 लाख बच्चियां मैट्रिक परीक्षा पास कर रही हैं। ये माननीय नीतीश कुमार की दूरदर्शिता का देन है। इसीलिए जो हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जो हमारी बच्चियों को पढ़ाना चाहता है, आज से पहले 2005 में जब नीतीश कुमार आए उसके पहले पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं था। माननीय नेता ने जब जिस मुखिया के दरवाजे जाने में हम सोचते थे, लगता था कि मुखिया जी के दरवाजे जाएंगे, मुखिया जी हमको बैठने कहेंगे कि नहीं कहेंगे, एक गिलास पानी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, मेरी बात मुखिया जी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, जिनके बारे में हम ये सोचते थे, वैसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद बनाने का काम किया और आधी आबादी जो महिलाओं की थी उनको भी राजनीतिक के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया
महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की। इसीलिए जो हमें इस प्रदेश में आज अगर इस प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का नियम को लागू कराना। क्योंकि जो लोग नक्सलवाद के फेरा में और नक्सलियों के साथ घूमने का काम करते थे, उनको माननीय नेता ने अपने जो सरकार की पॉलिसी है, जो सरकार के नियम कानून है, उसमें अपने साथ जोड़ने का काम किया। आज नक्सलवाद लगभग खत्म के स्थिति में हमारे बिहार में है। इसीलिए हम आप सबसे इतना ही कहना चाहेंगे, जो 18-19 वर्ष के नौजवान साथी हैं, जिनको आने वाला जो बिहार के हमारे भविष्य हैं, शायद आप लोगों ने वो बिहार नहीं देखा है जिस बिहार से नीतीश कुमार को ये बिहार मिला है। बिहार में अगर आप ये सोचिए कि किसी अच्छे ड्राइवर को ऐसा गाड़ी दीजिए जिसमें न टायर हो, ना हॉर्न हो, ना बैटरी हो, ना हेडलाइट हो, आप कहिए कि जाइए आप रेस जीत करके आइए, वो ड्राइवर रेस जीत सकता है? नीतीश कुमार को ऐसा ही बिहार मिला। न सड़क थी, न बिजली था, न यहाँ पर हम लोग को पटना से गया आने में 4.5-5 घंटा लगता था। आज 1 घंटा हम लोग पटना से गया आ रहे हैं। ये सब नीतीश कुमार की देन है। जो हमारी गया के जो हमारा सबसे बड़ा विष्णुपद मंदिर है, जो सनातन धर्म के लोगों का एक सबसे बड़ा, जो कहते हैं कि यहाँ जब तक आप आइएगा नहीं, तब तक आप यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करिएगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। देश दुनिया से लोग आते हैं। गया ऐसा शहर है, हमारे उपनिषद में, पुराणों में हमारा गया का हमारा चर्चा है कि कैसे हमारे पांडव भी आए थे यहाँ पर अपने पितरों का मोक्ष लेने के लिए। तो ये गया ऐसा जगह था, लेकिन यहाँ पानी नहीं था। लोग बालू निकाल करके पिंडदान करते थे। और माननीय नेता की सोच देखिए कि उन्होंने वहां पर रबर डैम बनाकर पानी लाने का काम किया कि जो लोग हमारे आते हैं अपने पितरों के मोक्ष के लिए, उनको भी दिक्कत नहीं हो। और गया पानी का ऐसा इलाका था जहाँ की गर्मी में टैंकर से पानी भिजवाने का काम किया करा होता था। माननीय नेता ने गंगा जल गया में लाने का काम किया और आपको पीने का पानी देने का काम कर रहे हैं। तो जो नेता आपके लिए चिंतित रहता है, जो नेता आपके लिए हर दिन नए नियम कानून बनाने का काम करता है, उनको छोड़ करके किसी दूसरे के साथ अगर आप जाते हैं, खड़े होते हैं, तो ये बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? ये बिहार की जो नई पीढ़ी है, जो नौजवानों की एक बड़ी फौज है, जिसको संवारना चाहते हैं, जिसको दुरुस्त करना चाहते हैं, और बिहार को एक बड़ी विकास के छलांग जो लगाने को बिहार तैयार बैठा है, उसके लिए चाहते हैं नीतीश कुमार की एक बड़ा छलांग हम लगाएं विकास के लिए। उसके लिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं। इस सीट से मनोरमा जी के जीतने और हारने से नीतीश कुमार और बिहार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन नेता का मनोबल बढ़ेगा कि हमने गया के लिए जो काम किया है, जात पात से ऊपर उठ करके बेला की जनता ने हमारे नाम पर मनोरमा देवी को तीर छाप पर वोट देकर जिताने का काम किया है। 35 साल से आप उसी आदमी को जिता रहे हैं। 1 साल आप हमको दीजिए, 1 साल में हम 35 साल का कसर नहीं उतार देंगे तो अगला बार आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। इसलिए हम आपसे इतना ही आग्रह करते हैं, 13 तारीख को ईवीएम में 1 नंबर पर तीर छाप है, मनोरमा देवी हैं। इसके पहले भी बिंदी यादव जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोट से हार गए थे, और माननीय नेता ने बहुत सोच समझकर मनोरमा देवी को, माननीय जो हमारी नेत्री हैं, 2 बार विधान परिषद की सदस्य रही हैं, उनको इस क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। और बहुत सोच समझने के बाद, बहुत सर्वे करने के बाद, बहुत लोगों से राय मशवरा करने के बाद उनको उम्मीदवार बनाया है। इसीलिए माननीय नेता के निर्णय पर, माननीय नेता के मनोबल को बढ़ाने के लिए 13 तारीख को ईवीएम के 1 नंबर पर तीर छाप पर वोट देकर के और मनोरमा देवी को जिताने का काम कीजिए, जिससे हम सब बापू, देखिए राजू यादव जी हैं, ये यादव समाज से आते हैं, हमारे मुखिया जी हैं, ये कुशवाहा समाज से आते हैं, हमारे साथी हैं, ये राजपूत समाज से आते हैं, मांझी जी, हरी मांझी जी आपके एमपी रहे हैं, महादलित समाज से आते हैं, ये कुशवाहा समाज से आते हैं, ये भूमिहार समाज से आते हैं,
यहाँ पर और बाकी जो है वो हमारे रविदास समाज से आते हैं। नीतीश कुमार का कोई जात नहीं है। नीतीश कुमार ना ऊपर के जात के हैं, ना नीचे के जात के हैं। न नीतीश कुमार हिंदू है, न नीतीश कुमार मुसलमान है, न नीतीश कुमार सिख है, न नीतीश कुमार ईसाई है। नीतीश कुमार एक इंसान है जो चाहता है कि मेरा बिहार आगे बढ़े, हमारा बिहार का हर एक बच्चा आगे बढ़े और जो समृद्धशाली इतिहास हमारा रहा है, जो समृद्धशाली हमारी परंपरा रही है, उसको हम दोबारा पाने का काम करें। इसीलिए आइए उन नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने के लिए, इस बिहार को समृद्धशाली बनाने के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए आइए नीतीश कुमार की उम्मीदवार मनोरमा देवी को 13 तारीख को ईवीएम में 1 नंबर पर बटन दबाकर जिताने का काम करें। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। हमने चुनाव में, तीनों चुनाव में 2 लोकसभा 1 विधानसभा के चुनाव के प्रभारी रहे अजय कुशवाहा जी और मंच पर उपस्थित सभानी मंच। आज दोस्तों आप लोग से मैं आग्रह करने आया हूं कि 13 तारीख का वोटिंग है और चुनाव चिन्ह तीर है और 1 नंबर पर बटन 13 तारीख को दबाना है। और जो 30 साल के बेला विधानसभा के कुशासन है उसको हम लोग के जड़ से कबार को फेंक देना है और मानिए मनोरमा देवी जी को भारी मतों से विजय बनाना है। अब मनोरमा देवी ऐसा बड़ा शेरनी है कि वो डरने वाली नहीं है, वो जड़ से कबार के फेंकेगा ही। आज है देख रहे हैं कि पूरा वो क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। आज है माननीय मंत्री जी 10 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। मैं एयरपोर्ट पर मनोरमा देवी से मैंने रूबरू मुलाकात करवाया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोरमा देवी को बहन कहा और उनको प्रणाम किया कि जाओ विजय हो करके आओ, मैं दिल्ली में भेंट करूंगा और आपको पटना से मैं कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा। यही मैं कह करके अपना वाहिनी को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।